गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ पॉलिनोमियल्स। कल हम पॉलिनोमियल्स में क्यूब के ब्रैकेट्स खोल रहे थे। आइए अब हम देखते हैं कि जब हमें नंबर्स फ्रैक्शन में दिए हों और हमें क्यूब के ब्रैकेट खोलने हों तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो देखिए, अब हमारा पहला एग्जाम्पल है 3/2x प्लस 1 का क्यूब। कल हमने जो एग्जाम्पल किए थे उसमें फैक्टर्स फ्रैक्शन में नहीं थे, उसमें डिजिट्स फ्रैक्शन में नहीं थी। अब ये मेरी फ्रैक्शन में है, लेकिन फॉर्मूला हमारा वही लगेगा जैसे हमने कल किया था। हमारा a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या था? ये था a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब नाउ दिस इज माई a एंड दिस इज माई b। तो चलिए 3/2 x का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब, 3/2 x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3/2 x इंटू 1 का स्क्वायर। अब खोलते हैं। 3 3 9 3 27, 2 2 4 2 8 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज 1। अगला खोला मैंने, ये हो गया 3। पहले मैं 3/2 x का होल स्क्वायर खोल रही हूँ। 3/2 x का होल स्क्वायर, 3 3 9 एंड 2 2 4। 1 से इंटू करा 1 आएगा। अब मैंने इसको सॉल्व करा, 3 3 9/2 x और 1 से इंटू करा तो 1 ही वही नंबर रहेगा जो था। 27/8 x का क्यूब प्लस 1, 9 3 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x। तो हमारे लिए क्वेश्चन करना काफ़ी आसान रहा क्योंकि सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव थे। मान लीजिए अब मुझे इसमें फ्रैक्शन में एक नंबर नेगेटिव दिया गया हो, जैसा कि हमारा अगला एग्जाम्पल है। ये है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो देखिए नेगेटिव है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब क्या था हमारा? a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² माइनस 3a²b। अब मैं इसी फॉर्मूले पर इसको खोलूंगी। तो देखिए मेरा क्या हुआ, x का क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब प्लस 3a, ये था x और b था माइनस 2/3y का स्क्वायर माइनस 3a² x का स्क्वायर इंटू b 2/3y। यहाँ पर मुझे आपको एक बात कहनी है नेगेटिव नंबर्स में। जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2/3 के आगे माइनस का साइन लगा लिया। जब मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया तो स्क्वायर होकर ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको लगेगा कि मैंने 2/3 के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपको नेगेटिव का ब्रैकेट खोलना है तो नेगेटिव का साइन या तो आपको यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने 2/3 के आगे लगाया है, तो अब मैंने इसको यहाँ पर 2/3 के आगे लगा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको माइनस में बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम इसको खोल रहे हैं। x का क्यूब 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 27, साइन माइनस का रहेगा। y का क्यूब, पहले मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, माइनस 2/3 इंटू माइनस 2/3 4/9 y इंटू y का स्क्वायर। x स्क्वायर को खोलूंगी तो x स्क्वायर इंटू माइनस 2/3y। यहाँ पर 3 से 3 कट रहा है तो काट दीजिए। खोलिए इसको। x का क्यूब 8/27 y का क्यूब प्लस यहाँ पर 3 और 9 कट रहे थे तो मैंने काट दी। 4/3 y स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस 2 x स्क्वायर y। तो इस तरह से जब मेरा नेगेटिव फ्रैक्शन था तो हमने क्यूब का ब्रैकेट्स खोल लिया। आइए अब इसके लिए, इसको समझने के लिए हम न्यूमरिक एग्जाम्पल लेंगे। मेरा अगला एग्जाम्पल है, ये मेरा क्वेश्चन है 99 का क्यूब।
आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो 90 + 9 का होल क्यूब ले लीजिए, या 10 का मल्टीपल लेकर 100 - 1 का होल क्यूब ले लीजिए। कोशिश करनी है आप 10 का मल्टीपल लें या 100 का मल्टीपल लें, तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि पावर 3 की है तो हमारा ब्रैकेट जो है वो आसान रहना चाहिए, ताकि हम उसको बिना ज़्यादा मेहनत के कैलकुलेशन के सही कर सकें। तो मैं a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रही हूँ। a का क्यूब - b का क्यूब प्लस 3ab² - 3a² b। तो देखिए यहाँ पर 100 है मेरा a और b है मेरा -1। a का क्यूब 100 का क्यूब -1 का क्यूब 3, a है मेरा 100, b है मेरा -1 का स्क्वायर और मेरा ये आ गया -3a²। 100 का स्क्वायर इंटू 1। तो देखिए 100 का क्यूब है तो आपको गलती नहीं करनी है, ये 100 × 3 नहीं है, ये 100 × 100 × 100 यानी कि 10 लाख। -1 का क्यूब -1 अब यहाँ पर पहले इसको खोल रही हूँ मैं, -1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा +1 और यहाँ पर मेरा 100 का स्क्वायर आ गया मेरा 10,000। अब मैंने इसको फिर करा सॉल्व, आगे -1 + 300 - 30,000। अब देखिए पहले प्लस वाले नंबर प्लस करिए, फिर नेगेटिव नंबर्स ऐड कीजिए, फिर सॉल्व करेंगे हम इसको। तो ये मेरा हो जाएगा, माइनस वाले ऐड करें, 1 + 1 माइनस, आपस में माइनस, तो कर दीजिए। ये हमारा आंसर आ गया। तो जब हमें न्यूमेरिक वैल्यू दी होती है तो क्यूबिक में हम उसको इस तरीके से खोलेंगे। आइए और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 102 की पावर 3। ये आसान है क्योंकि पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या हो गया मेरा 100 + 2 की पावर 3, 100 + 2 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। पहले फॉर्मूला जरूर लिखिए। जब भी आप आइडेंटिटी लगा रहे हैं कोशिश कीजिए कि आप फॉर्मूला जरूर लिखें, इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। a का क्यूब b का क्यूब 3a² b + 3ab²। अब हम इसको कर रहे हैं, a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 300 का स्क्वायर इंटू 2 + 300 इंटू 2 का स्क्वायर। खोलिए 100 का क्यूब 10 लाख, 2 का क्यूब 8, 100 का स्क्वायर खोला तो 10,000 इंटू 2, 300, 2 का स्क्वायर खोला तो 4। अब मेरा आएगा 2 3 = 6, ये हो गया 60,000, 4 3 = 12, ये हो गया 1200। सारे नंबर मेरे पॉजिटिव हैं, ऐड कर दीजिए। तो अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ, ये हो गया मेरा 1061208। तो देखिए प्लस का क्वेश्चन था, नेगेटिव के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 998 की पावर 3। अब देखिए इसको लीजिए 1000 - 2 का क्यूब, तो ये मेरा होगा a - b का होल क्यूब, a का क्यूब - b का क्यूब -3a² b + 3ab²। 1000 मेरा हो गया a और 2 हो गया मेरा b। तो चलिए 1000 का क्यूब
अच्छा, -2 का क्यूब -3, 1000 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। तो चलिए करें इसको। 1000 का क्यूब 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 1 के पीछे 9 0, 2 का क्यूब -8, खोलिए 1000 का स्क्वायर 10 लाख इंटू 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करते हैं। 2 3 6, 4 3 12। तो अब आप पहले प्लस वाले प्लस कीजिए और एक साइड माइनस वाले प्लस कीजिए। तो ये मेरा हो गया 1 + 1 माइनस, आपस में माइनस कीजिए। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से जब हमें न्यूमेरिक वैल्यू दी गई होती हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी को लगाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारी एक नई तरह की आइडेंटिटी है। चलिए देखें क्या है कि किस तरीके से हम फैक्टर बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a² प्लस 6ab का स्क्वायर। हमें इसको फैक्टराइज करना है। जब भी आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है और आप देखें कि क्वेश्चन में क्यूब की वैल्यू है, तो आपको दो काम करने हैं। आपको जिन जिन वैल्यू के साथ क्यूब है सिर्फ उनको ब्रेक करने की कोशिश करनी है। एट द सेम टाइम आपको नेगेटिव साइन को भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले मेरी इस इक्वेशन में कोई भी माइनस का साइन नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव आइडेंटिटी लगेगी, पहली बात। दूसरा, मैं क्यूब वाली जो मेरी वैल्यूज़ हैं सिर्फ उन्हीं को फैक्टराइज करूँगी। ये दोनों टर्म मेरी अपने आप ही फैक्टराइज हो जाएंगी। जैसे मेरा है 8a का क्यूब, 8a जब मैं इसको माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगी तो मैं ये देखूँगी कि 8 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, तो यानी कि ये हो गया 2a का क्यूब। अगला क्यूबिक वाला टर्म है b का क्यूब, उसको यहाँ पर एक साइड में आप लिख लीजिए, b का क्यूब लिख लिया। अब ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका y। अब आप लगाइए 3x² y 3x y का स्क्वायर। इसको पहले आप टेस्ट करें। 2a का होल क्यूब, मैं इसको खोल रही हूँ तो ये मेरा आएगा 2a इंटू 2a 4a² इंटू b 3 2a, b स्क्वायर को खोलूंगी तो b स्क्वायर ही रहेगा, b का क्यूब। अब आप चेकिंग कीजिए, 2a का क्यूब करा 8a का क्यूब आ जाएगा, 3 4 12 a² b मेरा ये आ जाएगा, 3 2 6 ab² मेरा ये आ जाएगा और ये मेरा b का क्यूब। मतलब मेरे फैक्टराइजेशन करीब करीब ठीक है। अब मैं पहली और लास्ट 2a प्लस b इसकी आइडेंटिटी बना दूंगी। तो ये देखिए ये कितना आसान हो गया। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ क्यूबिक वाली टर्म्स को ब्रेक करा, बाकी दोनों टर्म्स स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही ब्रेक हो गई। आइए इसको और बेहतर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं नेगेटिव साइन को टेस्ट करते हैं। तो हमने देखा इस इक्वेशन में मेरे नेगेटिव साइन थे। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे। अब देखिए नेगेटिव साइन वहां पर है जहां पर b की पावर ऑड नंबर में है। यहाँ पर b की पावर 3 है
और यहाँ पर b की पावर 1 है, तो यानी कि b के साथ नेगेटिव साइन लगेगा, पहली बात। अब 8 था तो ये 2a का होल क्यूब बन जाएगा, तो मतलब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको लिखूँगी 2a का होल क्यूब, यहाँ पर मैं इसको लिखूँगी माइनस b का होल क्यूब, और यहाँ पर 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको पहले खोल रही हूँ ताकि मैं चेकिंग कर सकूँ। तो 2a का क्यूब, 2a का स्क्वायर खोला तो 4a का स्क्वायर इंटू माइनस b का स्क्वायर खोला तो b का स्क्वायर, और ये था मेरा b का क्यूब। चलिए टेस्ट करते हैं। 2a का क्यूब 8a का क्यूब आ रहा है, 4a स्क्वायर मेरा हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, नहीं हाँ ठीक है बिल्कुल, 4a का स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करा, मेरा हो गया 4 3 12 प्लस माइनस 12a स्क्वायर b, ये भी मेरा करेक्ट आ गया। 2 3 6 ab स्क्वायर, ये भी मेरा करेक्ट आ गया। माइनस b का क्यूब मेरा, ये भी करेक्ट आ गया। तो हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट आ गई, तो ये मेरा बन गया 2a माइनस b का होल क्यूब। इस तरह से हमने इसको स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कर लिया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अगला क्वेश्चन था मेरा 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, हमने देखा जहाँ पर a की पावर ऑड है वहाँ पर नेगेटिव साइन है, मतलब a के साथ माइनस साइन लगेगा। तो अब आप माइंड में कैलकुलेट कीजिए किस नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है। दैट इज 3 3 9 3 27। तो ये बन गया 3 का क्यूब। किस नंबर को 3 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करने पर 125 आएगा, दैट इज 5 5 5 25 25 5 125। तो ये बन गया मेरा माइनस 5a का होल क्यूब। अब 3a स्क्वायर b 3a b का स्क्वायर। अब इसको आइए खोलकर टेस्ट करते हैं। तो 3 का क्यूब मेरा हो जाएगा 27, 3 3 9 माइनस 5a, 3 इंटू 3 माइनस 5a इंटू माइनस 5a 25a का स्क्वायर, और ये तो मेरा अगर मैं खोलूंगी तो 125a का क्यूब ही आएगा। अब इसको टेस्ट कीजिए। 27 पहली टर्म मैच कर गई, 5 9 45, 45 3 मेरा आ गया 130, 45 3 आ गया मेरा 135a। माइनस का साइन आ रहा है प्लस माइनस, ये भी मैच करा। 25 3 9 और 25 9 आ गया मेरा 225, प्लस 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 आ रहा है, ये भी मैच कर रहा है। माइनस 25a का क्यूब, ये भी मैच कर रहा है। यानी कि हमने ब्रेकिंग ठीक करी है, फैक्टराइजेशन ठीक करा है। अब हमारा a था 3 और हमारा b था -5, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब इस इक्वेशन के फैक्टर बन गए। इस तरह से हम इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं उनके फैक्टर बनाना सिखाऊंगी, वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।